नमस्ते एवरीवन। अगर आप कैट 2025 टारगेट कर रहे हो और आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेके घबराए हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ अपनी वो स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी कि कैसे मैंने 4 महीनों में कॉलेज के एग्जाम के साथ साथ बिना किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन किए कैट में 99.28 परसेंटाइल स्कोर किया, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 99.8 परसेंटाइल थे। मैंने 1 रुपए भी कैट प्रिपरेशन पे खर्च नहीं किए थे और केवल फ्री रिसोर्सेज इस्तेमाल किए थे, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर समझा देती हूँ ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सको। कैट में 3 सब्जेक्ट होते हैं: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 22 क्वेश्चन होते हैं। हर एक सही उत्तर के लिए 3 नंबर दिया जाता है और इनकरेक्ट के लिए आपके 1 नंबर काट लिए जाते हैं, यानी कि टोटल मार्क्स हुए 66। अगर आप 50% से ज्यादा नंबर लेके आते हो, यानी कि 33 नंबर से ज्यादा, तो आप 99 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर कर लोगे। अब इन 33 नंबर को कैसे पाना है, उसके लिए एक रिवर्स इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बताती हूँ। आपको डे 0 पे क्रैक्यू की वेबसाइट पे जाना है और ये फ्री ओपन मॉक अटेम्प्ट करना है। हाँ, डे 0 पे मॉक अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि कैट एक स्पेशलाइज्ड एग्जाम नहीं है। इसका सिलेबस 10वीं तक की सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, स्कूल के सिलेबस के ऊपर। तो आपने स्कूल में कुछ ना कुछ पढ़ाई की होगी। अब आपको ये मॉक दे के अंडरस्टैंड करना है कि आप किन टॉपिक्स में अच्छे हो, यानी कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं और किन टॉपिक्स के क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, ताकि आप उन टॉपिक्स के ऊपर अभी फोकस कर सको। साथ ही इस मॉक को लगभग 2.5 लाख बच्चों ने अटेम्प्ट कर रखा है, जो कि एक्चुअल कैट के एस्पिरेंट्स भी होते हैं। तो आपको अपनी करंट स्टैंडिंग पता चल जाएगी कि आप अभी 70 परसेंटाइल पे स्कोर करते हो और आपको 99 परसेंटाइल पे पहुंचने के लिए कितने और नंबर कवर करने हैं, ताकि आप उस हिसाब से अब मेहनत कर सको। अब इन टॉपिक्स को कहाँ से कवर करना है, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप रोधा की इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। ये वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। रवि प्रकाश सर ने आपको फ्री में सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। आपको किसी भी कोचिंग क्लास के पीछे अभी नहीं भागना है। इस प्लेलिस्ट के अंदर में कुछ वीडियोस थोड़ी पुरानी दिखाई देंगी, 5 से 6 साल पुरानी, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि पिछले 5-6 सालों में कैट का सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये वीडियोस आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स को बहुत अच्छे से कवर कराया गया है, साथ ही क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अगर आपको लगता है कि और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप ओसवाल बुक्स की इस ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक को खरीद सकते हो। यहाँ पे हर एक चैप्टर को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है: बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। 1500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस का बैंक है। हर एक चैप्टर के आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन, एडवांस लेवल के क्वेश्चन और इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस को जब कर लेते हो, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। ये बुक कैट के साथ साथ बाकी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, सीसैट, सीपीओ, सीएचएसएल, इसके लिए भी बहुत ही ज्यादा वैलिड है, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मॉक्स देने के ऊपर। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जैसे ही आप तैयारी कर रहे हो, उस फेज में ही आपको रुकना नहीं है। आपको हर हफ्ते कम से कम 2 सेक्शनल मॉक और हर वीकेंड पे एक फुल लेंथ मॉक अटेम्प्ट करना है। आपने जो टॉपिक को उस वीक के अंदर में कवर किया है, फॉर एग्जाम्पल मैं अर्थमेटिक को कवर कर रही थी, तो आपको फोकस करना है कि आप इन मॉक्स के अंदर में अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चंस को लगा पाओ। अब आपको ये घबराना नहीं है इन मॉक्स को देख के कि मैं टोटल मार्क्स नहीं लेके आ पाई, या फिर मेरे 66 में से 30 नंबर से ज्यादा नहीं बन रहे हैं। ये मॉक्स बस एक तरीका है अंडरस्टैंड करने का कि आप जिन टॉपिक्स को कवर कर रहे हो, क्या आप उन टॉपिक के क्वेश्चंस को बना पा रहे हो कि नहीं। आपको बस उस चीज के ऊपर अभी फोकस करना है। जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे दिखाई देने लगेगी खुद ब खुद। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री मॉक्स की लिंक्स भी अटैच कर दूंगी, जो कि आप दे सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। Yeah, that's pretty much about it. Hope it was helpful. Thank you.